साथियों नमस्कार। इन दिनों हमारी यात्रा चल रही है वाराणसी और आज हम वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को बहुत ही नज़दीक से देखने वाले हैं। आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आज हम देखने वाले हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, आदि शक्ति माँ दुर्गा मंदिर और मुंशी प्रेमचंद अमर साहित्यकार, उपन्यास सम्राट, कलम के धनी, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के निवास स्थान हम पहुंचने वाले हैं। और साथ ही पहुंचेंगे अपन, देखेंगे, दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे कबीर प्राकट्य स्थल के। तो पूरे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये देखिए आप, बहुत ही अति प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन महाराज, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही अति प्राचीन मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि संकट मोचन महाराज के हृदय में राम सीता जी विराजमान हैं। इस प्रकार की यहाँ पर अद्वितीय मूर्ति कला है। मंदिर के प्रांगण में एक अति प्राचीन कुआं है यहाँ पर, और ऐसा कहते हैं कि संत तुलसीदास जी के समय का ये कुआं है। तुलसीदास जी इसी कुएं से जल ग्रहण करते थे। और इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तुलसी के पौधे हैं। यहाँ अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना है, इसलिए हम अंदर के दृश्य आपको नहीं बता सकते। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक, मेन मुख्य सिटी के अंदर ही है, करीब 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन करें। और अगला मंदिर जो अपन देख रहे हैं, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी। ये जो तुलसी मानस मंदिर है वाराणसी का, ये बहुत, यद्यपि ज़्यादा प्राचीन नहीं है, ये नया मंदिर है, पर इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर गर्भगृह में राम, लक्ष्मण और माता सीता की नयनाभिराम मूर्तियाँ तो है ही है। इसकी दीवारों के ऊपर, इस मंदिर की जो संगमरमर की दीवारें हैं चारों ओर, इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस अंकित है। मंदिर की दीवारों पर देखिए आप, रामचरितमानस कितने बड़े, कितने अध्याय, कितने कांड, संपूर्ण रामचरितमानस इसकी दीवारों पर अंकित है, जो अपने आप में अद्वितीय है। सभी चौपाई, दोहे, सोरठे और पूरी की पूरी रामचरितमानस देखिए आप। तो जब भी आप वाराणसी पधारें तो ये संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके पास ही आदि शक्ति माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी अपन दर्शन करेंगे, देखेंगे। ये देखिए दीवार के ऊपर संपूर्ण रामचरितमानस। यहाँ पर कृष्ण और रामचंद्र जी की झांकियाँ एक यहाँ पर प्रदर्शनी है। मात्र 5 रुपए का टिकट है। तो जब भी आप आएँ, इस प्रदर्शनी का भी आनंद लें। बहुत ही अच्छी, ज्ञानोपयोगी। देखिए, जो भी भक्त आते हैं दांतों तले अंगुली दबाते हैं। ये दीवारों के ऊपर संपूर्ण रामचरितमानस लिखी हुई, अद्वितीय। एक इसी प्रकार का मैंने जीवन में एक मंदिर देखा था, हम्पी में प्रभु श्री राम का मंदिर था। और उसमें जैसे यहाँ पर रामचरितमानस लिखी हुई है, पर उसमें रामचरितमानस से संबंधित जितने भी दृश्य हैं, रामायण से संबंधित जितने भी दृश्य हैं, उनको पत्थर पर खुदाई करके उकेरा गया है। जैसे राजा दशरथ श्रवण कुमार के तीर मार रहे हैं, तो श्रवण कुमार घायल है और राजा दशरथ तीर मार रहे हैं। राजा दशरथ के 4 संतान होते हैं, चारों पुत्र वन में जाते हैं, विश्वामित्र के पास शिक्षा लेते हैं। तो ये सारे दृश्य वहाँ पर पत्थरों पर उकेरे गए हैं। तो वो भी अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। तो जब भी आप वाराणसी पधारें, आप जरूर इस दृश्य को, अलौकिक दृश्य को आप जरूर देखें। अपने आप में अद्वितीय संपूर्ण रामचरितमानस यहाँ की दीवारों पर अंकित। देखिए आप, किसी भी कोने में कोई कोना खाली नहीं है। और पूरी रामचरितमानस जो लिखी हुई है वो हस्तलिपि में लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है, और बहुत ही सुपाठ्य है, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। जहाँ अध्याय समाप्त होता है वहाँ अध्याय समाप्त भी लिखा गया है। जहाँ से नया अध्याय शुरू होता है वहाँ नए अध्याय का नाम भी लिखा हुआ है। यानी जैसी रामचरितमानस उस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं,
ठीक वैसी की वैसी रामचरितमानस यहाँ पर अंकित है। देखिए अयोध्या कांड। इसके बाद में अपन चलेंगे यहाँ किसे बिल्कुल पास में, यानी मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर आदि शक्ति माँ दुर्गा का मंदिर है, जो बहुत ही ऐतिहासिक। ऐसा कहते हैं माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था, और राक्षसों के वध करने के बाद में वहाँ माँ दुर्गा ने जब सबसे पहले विश्राम किया, वो यही स्थान था। और इसी स्थान पर जहाँ आदि शक्ति माँ दुर्गा का मंदिर है, हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आप ज़रूर वाराणसी जब पधारें तो इन पौराणिक मंदिरों का आप ज़रूर दीदार करें, ज़रूर दर्शन करें और पुण्य कमाएं। वाराणसी वैसे मंदिरों की नगरी मानी जाती है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। टैक्सी की सुविधाएं हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के टैक्सी चालकों का। देखिए अरण्य कांड समाप्त हुआ है और आगे रामचरितमानस लगातार चल रही है, किष्किंधा कांड। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार संपूर्ण रामचरितमानस उकेरी गई है। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी। यहीं से थोड़ा अपन और आगे चलते हैं तो करीब 3-4 किलोमीटर के आसपास विभिन्न घाट हैं, यानी ये गंगा जी से ये ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर काशी में एक तुलसी मंदिर भी है, तुलसी घाट भी है। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने इसी तुलसी घाट पर बैठ कर की गई थी। सुंदरकांड समाप्त हुआ है, देखिए आप। और इसी तुलसी घाट पर ऐसा बताते हैं कि एक बार तुलसीदास जी को जब क्रोध आ गया था, भगवान प्रभु श्री राम ने जब उन्हें दर्शन नहीं दिए, इतनी मेहनत, इतनी भक्ति, इतनी तपस्या करने के बाद भी जब तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने दर्शन नहीं दिए, तो तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वो सारे रामचरितमानस के जितने भी पन्ने लिखे हुए थे वो गंगा जी में एक बहाने लगे। ये बाहर का दृश्य तुलसी मानस मंदिर का बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर। और वहाँ जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पन्ने बहाने शुरू किए तो लोगों ने उनको पकड़ा, लोगों ने समझाया और वापस कुछ पन्ने इकट्ठे किए। तो ऐसा माना जाता है कि इस तुलसी मंदिर के अंदर ही ये आदि शक्ति माँ दुर्गा मंदिर, देखिए शक्तिपीठ है ये। और सभी दर्शकों से, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कि जब भी आप मंदिरों में जाएं तो मंदिर की मर्यादा का आप जरूर पालन करें। आपके जो पोशाक है वो मंदिर की मर्यादा के अनुकूल हो। आधुनिक फैशन में अपन डूबे हुए इस प्रकार अपना ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो कि मंदिर की मर्यादा को ठेस पहुँचे। हम सनातनी हैं, तो आप सभी से इस प्रकार के सनातनी व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तुलसीदास जी के वो रामचरितमानस के पन्ने लोगों ने इकट्ठे किए। आज भी वहाँ पुजारी के पास उनके अवशेष सुरक्षित हैं। और ऐसा बताते हैं कि उसी गंगा घाट पर, गंगा नदी के किनारे काशी में तुलसीदास जी ने अपना प्राण त्याग दिए थे अंत में, और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो ये माँ दुर्गा आदि शक्ति माँ दुर्गा मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही चमत्कारिक। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो काल है, आधुनिक काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य काल से ही शुरू होता है। और अब हम चल रहे हैं उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। प्रत्येक विद्यार्थी ने किसी न किसी कक्षा में मुंशी प्रेमचंद को जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो ईदगाह हो या बूढ़ी का की। ये मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली। आइए कुछ भोजन करते हैं। और वाराणसी में भोजन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन के आसपास अच्छी अच्छी होटलें हैं और यहाँ पर भोजन ज़्यादा महंगा नहीं है। 80 रुपये,
100 रुपये बहुत ही अच्छा खाना यहाँ मिल जाता है। तो हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी हैं और हम सभी अब भोजन करने के पश्चात एक बार पुनः निकल पड़े हैं कबीर प्राकट्य स्थल। जी हाँ, संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण शाखा, और निर्गुण शाखा में भी ज्ञान मार्ग कवि संत, अक्कड़, फक्कड़ और अपने वाणी के जादूगर, वाणी के डिटेक्टर संत कबीर। और इनका जन्म ऐसा कहा जाता है कि लहरतारा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं लहरतारा है और सामने कबीर आश्रम है। लहरतारा एक छोटा सा तालाब हुआ करता था जिसमें लोग सुबह सुबह नहाने आते थे, जुलाहे वगैरह ये अपने कपड़े वगैरह धोते थे। तो उस तालाब के किनारे ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जी प्रकट हुए थे कमल के फूलों में। ये लहरतारा जो आप देख रहे हैं, दर्शन कीजिए। संत कबीर की प्राकट्य स्थली यही है वो लहरतारा तालाब। अपन इसको दूसरे एंगल से अंदर चल के भी इसको देखेंगे। ये लहरतारा, इसके अंदर कमल के फूल भी हैं। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया गया है, सीढ़ियाँ बनाकर इसको बहुत ही सौंदर्यकरण किया गया है। सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा। तो जितने भी कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, कबीर पंथी हैं, उनकी जो परम धाम है, उनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, यह लहरतारा। चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर। 1398 ईस्वी में संत कबीर का जन्म हुआ था। एक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन पोषण किया और इनके गुरु रामानंद, ये कबीर आश्रम। वास्तव में कबीरदास जी ये लहरतारा देखिए, अपन नज़दीक से इसको देखते हैं। ये लहरतारा किस ज़माने में यहाँ पर एक छोटा सा तालाब होता था, एक जैसे अपन कह सकते हैं नाडी, अपन आम भाषा में जिसे कहते हैं तालाब का छोटा रूप। अब इसको परिष्कृत करके बहुत ही सौंदर्यीकरण इसका कर दिया गया है। ये कबीर आश्रम। अब हम चल रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र, और ये अपने आप में अद्वितीय पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय का संपूर्ण विश्व में एक अपना नाम है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आइए यहाँ की लाइब्रेरी देखते हैं, पुस्तकालय देखते हैं। और पुस्तकालय में स्वयं मेरी पुस्तक बलूंदा गौरव, मैं अपनी पुस्तक यहाँ बैठ कर रहा हूँ ताकि सदा के लिए आने वाले दर्शकों के लिए, आने वाले इतिहासकारों के लिए, पाठकों के लिए यहाँ पर ये पुस्तक उपलब्ध रहे। और ये क्षेत्र लंका कहलाता है। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय की स्टैचू बनी हुई है लंका, और लंका के बिल्कुल पीछे, पंडित मदन मोहन मालवीय के बिल्कुल पीछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसी लंका से यात्रा में हमारे साथ हमारे सारथी बने पंडित पाठक, ये यहाँ के वाराणसी के हैं और इनका ये रथ टैक्सी 2 दिन हमारे साथ रही है। उन्होंने बहुत ही अच्छा बनारस में घुमाया, प्रत्येक घाट के, प्रत्येक मंदिर के दर्शन कराए। सारनाथ में घुमाया, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पार्थिव हरिश्चंद्र, यानी नाना प्रकार के लहरतारा, एक से एक जो प्राचीन जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अवशेष हैं उनका हमें यात्रा करा। तो जो भी पर्यटक यहाँ पधारे, मेरा उनसे निवेदन है कि बहुत ही अच्छे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बड़े और धार्मिक पर्वत है, आप इनका जरूर लाभ लें। मैं इनके नंबर अपने इस वीडियो पर शेयर कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाई। साथियों, हमारी ये यात्रा पाटलिपुत्र, नालंदा और बौद्ध गया भी जाने वाली थी, परंतु अग्निवीरों की अग्नि में, यानी पटना बिहार में काफ़ी क्राइसिस है और इस वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ और यहीं से टिकट कैंसिल करा के वापस अपने गंतव्य जोधपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा, हमारे साथ चलते रहिए भारत के अलग अलग नगरों से।